नमस्ते भाई जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विशाल भूभाग और संसाधनों के बावजूद इजराइल और जापान जैसे देश कृषि में भारत से आगे क्यों हैं? हाँ भाई जी, मैंने सोचा है। ये काफ़ी दिलचस्प है कि विभिन्न देश कृषि के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखते हैं और सफलता के विभिन्न स्तर कैसे प्राप्त करते हैं। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। इजराइल की कृषि सफलता का श्रेय अक्सर इसकी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को दिया जाता है, खासकर जल प्रबंधन में। ये सही है भाई जी। सीमित जल संसाधनों वाला रेगिस्तानी देश होने के बावजूद इजराइल ने ड्रिप सिंचाई और हाइड्रोपोनिक्स जैसी कुशल सिंचाई प्रणालियां विकसित की हैं। ये प्रणालियां सुनिश्चित करती हैं कि पानी का कम और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, जिससे फसल की पैदावार बढ़े और बेहतर जल संरक्षण हो। इसके अतिरिक्त इजराइल कृषि में अनुसंधान और विकास पर जोर देता है, जिससे सूखा प्रतिरोधी फसलें और उन्नत कृषि पद्धतियां तैयार होती हैं। दूसरी ओर, जापान में आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियों का एक लंबा इतिहास है। बिल्कुल भाई जी, जापानी किसान सटीक खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सटीक रोपण और फसल निगरानी के लिए जीपीएस और ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जापान गुणवत्ता और नवाचार पर बहुत जोर देता है, जिससे फलों, सब्जियों और प्रीमियम चावल की किस्मों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन होता है। आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान के एकीकरण ने जापानी कृषि को कुशल और टिकाऊ बना दिया है। अब आइए अपना ध्यान भारत पर केंद्रित करें। कृषि क्षेत्र में महाशक्ति होने के बावजूद भारत को पानी की कमी, खंडित भूमि जोत और छोटे किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां अक्सर किसानों की उत्पादकता और आय को कम करती हैं, जिससे कृषि क्षेत्र का समग्र विकास प्रभावित होता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत कृषि नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने में प्रगति कर रहा है, विशेष रूप से डिजिटल खेती और सटीक कृषि जैसी पहलों के साथ। वास्तव में भाई जी, भारत में कृषि में अपार संभावनाएं हैं। इसके विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों, कुशल कार्यबल और संधारणीय प्रथाओं पर बढ़ते ध्यान को देखते हुए अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और किसान शिक्षा में निवेश करके भारत उत्पादकता में सुधार, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए अपनी ताकत का लाभ उठा सकता है। सरकारी सहायता, निजी क्षेत्र की भागीदारी और सामुदायिक पहल भारत की कृषि क्षमता को अनलॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक बड़ी चुनौती भारत में भूमि जोतों का विखंडन है। छोटी और खंडित भूमि जोतों के कारण आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी को कुशलतापूर्वक अपनाना चुनौतीपूर्ण है। ये समझ में आता है भाई जी। मैंने भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले जल की कमी और मिट्टी के क्षरण जैसे मुद्दों के बारे में भी सुना है। बिल्कुल, जल की कमी, मिट्टी का कटाव और मिट्टी की उर्वरता में गिरावट महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, जिनके लिए स्थायी समाधान और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता है। तो इस अंतर को पाटने और इजराइल और जापान जैसे देशों के बराबर आने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है? भारत को प्रौद्योगिकी अपनाने, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और किसानों के लिए ऋण और संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास में निवेश करने से भारतीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार हो सकते हैं। यह एक व्यापक दृष्टिकोण की तरह लगता है। सही रणनीतियों और निवेशों के साथ भारत निश्चित रूप से वैश्विक कृषि परिदृश्य में अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। बिल्कुल भाई जी, ये सब प्रौद्योगिकी, संधारणीय प्रथाओं का लाभ उठाने और भारतीय कृषि के लिए एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारे किसानों का समर्थन करने के बारे में है। निष्कर्ष में, जबकि इजराइल और जापान ने अपने अनूठे दृष्टिकोण और केंद्रित निवेशों के कारण कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति की है, भारत के पास विकास के लिए अपनी ताकत और अवसर हैं। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखकर, नवाचार को अपनाकर और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारत कृषि उत्कृष्टता प्राप्त करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के करीब पहुंच सकता है। बिल्कुल भाई जी, भारतीय कृषि के लिए यह एक रोमांचक यात्रा है, जो सीखने, अनुकूलन करने और आगे बढ़ने के अवसरों से भरी हुई है।